इस वीडियो में आज ड्रेसिंग टेबल चुनेगी आपको, वो भी आपकी पर्सनैलिटी एंड नेचर के हिसाब से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो तैयार हो जाओ इस पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए और वीडियो को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो के साथ मैं आपको दूंगा ड्राइंग्स भी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमसे अपने घर का डिजाइन या एग्जीक्यूशन भी कराना चाहते हैं तो भैया फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे भर देना, मेरी टीम आपसे बात कर लेगी। तो ड्रेसिंग टेबल की कैटेगरी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट एक्सट्रोवर्ट ड्रेसिंग टेबल वर्सेस इंट्रोवर्ट ड्रेसिंग टेबल, और सेकंड भैया फीलिंग ड्रेसिंग टेबल वर्सेस थिंकिंग ड्रेसिंग टेबल। आगे देखना मजा आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई एक्सट्रोवर्ट ड्रेसिंग टेबल की। अब एक्सट्रोवर्ट ड्रेसिंग टेबल को वो लोग पसंद आते हैं जो कभी भी किसी से भी भैया बात कर लेते हैं, मतलब कि काफी टॉकेटिव नेचर के होते हैं, मतलब इन्हें बोलना बहुत पसंद है, सुनना थोड़ा सा कम। और तीसरा भाई एनर्जेटिक बहुत होते हैं। Love the way you lie. तो ये एक्सट्रोवर्ट ड्रेसिंग टेबल के शीशे आखिर दिखते कैसे हैं? हाँ, तो ड्रेसिंग टेबल के मिरर बड़े साइज के होंगे, क्योंकि इन्हें फुल एनर्जी पसंद है, तो शीशा भी भैया बड़ा चाहिए। और यहाँ पे शीशे इरेगुलर शेप के होते हैं ड्रेसिंग टेबल के। वो क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक्सट्रोवर्ट्स को बहुत पसंद आता है। तो इतना तो समझ गए कि एक्सट्रोवर्ट ड्रेसिंग टेबल दिखती कैसे है। अब देखते हैं इनके कुछ और डिजाइन्स। अब बात करते हैं भैया हमारी इंट्रोवर्ट ड्रेसिंग टेबल की। मतलब कि अब इन इंट्रोवर्ट ड्रेसिंग टेबल को वो लोग पसंद आते हैं जिनका नेचर या पर्सनैलिटी काफी क्वाइट इन नेचर के होंगे, मतलब कम बात करेंगे। सेकंड, रिजर्व होंगे, मतलब अपनी फीलिंग एंड अपने थॉट्स को अपने तक ज्यादा रखना पसंद करेंगे और अकेले रहना ज्यादा पसंद करेंगे, मतलब कि फुल इंडिपेंडेंसी चाहिए भाई, अपन को चाहिए फुल इंडिपेंडेंसी। अब इनके शीशे फुल साइज के ना होकर हाफ साइज में होंगे, मतलब जितना जरूरी उतना ही यूज करते हैं। इनके डिजाइन में भैया सिटिंग जरूर होगी, क्योंकि सोलो या स्मॉल ग्रुप्स पसंद नहीं करते, तो सिटिंग पर्सनल रहना ज्यादा पसंद है, खुद की तारीफ करना। मतलब इंट्रोवर्ट ड्रेसिंग टेबल के कुछ डिजाइन देखते हैं। अब एक मिनट के लिए भैया होल्ड करते हैं और मैं जरा जाकर अपने किसी एक डिजाइनर का टेस्ट ले लेता हूं कि क्या सिर्फ 2 घंटे में 5 ड्रेसिंग टेबल के डिजाइन बना सकते हैं कि नहीं। तो जरा चलते हैं अपने ऑफिस रूम में। ओके, तो पॉइंट ये है कि एक वीडियो जा रही है ड्रेसिंग टेबल की, जिसमें आज हम ऑडियंस को ड्रेसिंग टेबल देने जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे पता है 2 घंटे आराम से लग जाते हैं ड्रेसिंग टेबल को डिज़ाइन करने में, जब डिज़ाइन फाइनल हो तो। लेकिन आज टास्क किया, फोटोज़ मैंने ग्रुप पे डाल दिए, आपको आधे घंटे में वो ड्राइंग्स बना के देनी है। आई नो टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं, ऑडियंस को बोल दिया कि भाई हो पाएगा कि नहीं। तो ये अब आपके लिए चैलेंज है कि आपको ये करके दिखाना है। तो चैलेंज एक्सेप्टेड? यस सर। तो भैया अब हमने अपने डिजाइनर को टास्क दे दिया। लेट्स सी भाई ये 2 घंटे में 5 डिजाइन बना पाएंगे कि नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना कि पॉसिबल है या नहीं। इसी के साथ आती है सेकंड कैटेगरी, जो है भैया थिंकिंग ड्रेसिंग टेबल वर्सेस फीलिंग ड्रेसिंग टेबल। तो फर्स्ट आती है भैया हमारी थिंकिंग ड्रेसिंग टेबल। अब इनको वो लोग पसंद आते हैं जो लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, मतलब रीजन एंड फैक्ट्स के बेसिस पर। सेकंड, जो अनबाइज्ड होते हैं एंड फेयर रहते हैं सबके साथ। थर्ड, जो एनालिटिकल होते हैं, दे ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स इशू सिस्टमेटिकली। अब ये ड्रेसिंग टेबल की स्टोरेज आखिर दिखती कैसी है? अब इन ड्रेसिंग टेबल की स्टोरेज जो है बहुत ही प्रिसाइज एंड ऑर्गेनाइज होती है, क्योंकि भाई थिंकिंग वाले ना, मतलब कि हर चीज की जगह अपनी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेडीज की बात करूं तो उनके हर आइटम की एक जगह होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ आइटम पकड़ते हैं, जैसे कि भैया मेकअप, लिपस्टिक, बैंगल्स, ईयरिंग, बिंदी, सिंदूर, वॉचेस हो गई, ज्वेलरी हो गई, क्रीम्स, कॉम्ब, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लर, नेल पॉलिश, शेड्स, परफ्यूम्स, रिंग्स। तो भाई लेडीज का आइटम थोड़ा ज्यादा है, आई नो, बट छोटी ड्रेसिंग टेबल में ये भी हमने फिट कर डाला है, वो डिजाइनर बनाने लग रहे हैं। तो फीलिंग ड्रेसिंग टेबल को जो लोगों की पर्सनैलिटी पसंद आती है वो होते हैं भैया एम्फैथेटिक, मतलब जो दूसरों को एंड उनकी फीलिंग को समझते हैं, जैसे कि मैं आपकी फीलिंग को समझता हूं। दूसरा, कंपैशनेट, मतलब कि जो दूसरों की डीपली केयर करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। और तीसरा, हार्मोनियस होते हैं, मतलब कि शांति रहो, पीस, प्राण गटकम वाली फीलिंग। प्राण गटकम। एंड सेंसिटिव होते हैं भाई, मतलब छोटी छोटी बातों पे इजीली इमोशनल हो जाते हैं, दिमाग की जगह दिल से सोचना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब ये फीलिंग ड्रेसिंग टेबल की स्टोरेज आखिर दिखती कैसी है? अब इनकी स्टोरेज ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, मतलब कि जितना चाहिए उतना, ज्यादा वेस्टेज नहीं रखनी, सिंपल, सोबर येट लग्जरी। तो आपके हिसाब से आपकी ड्रेसिंग टेबल कौन सी निकली?
मतलब एक्सट्रोवर्ट प्लस थिंकिंग या एक्सट्रोवर्ट प्लस फीलिंग, या इंट्रोवर्ट प्लस थिंकिंग या इंट्रोवर्ट प्लस फीलिंग। तो कमेंट करके बताना भैया आपकी पर्सनैलिटी और नेचर कैसी निकली और इस टेस्ट में क्या रिजल्ट आए। बाकी मेरी वाली है भैया एक्सट्रोवर्ट प्लस फीलिंग। तो अब उस घड़ी का इंतजार है कि भैया सब बात कर रहे हैं मनीष ज्ञान तो बहुत दे दिया, भैया ड्राइंग व्राइंग दो ना जो आपके डिजाइनर्स ने बनाई है वो भी दे देता हूं। लेकिन उससे पहले कुछ ये क्विक टिप्स देख लो जो आपके लिए ड्रेसिंग टेबल में बहुत काम आएगी। फर्स्ट, बीच में हमेशा यहां ड्रॉ नहीं अपलिफ्टर रखो, वो भी ग्लास का। सेकंड, इस अपलिफ्टर में जो डेली एंड रेगुलरली यूज हो उसी को रखो फॉर अर्ली एक्सेस। तीसरा भैया साइड में 2 छोटे ड्रॉर्स जिससे जब अपलिफ्टर उठाओ तो यहां सामान को साइड में रख सको। चौथा, एक ओपन शेल्फ अपने शोल्डर एंड चेस्ट लेवल के बीच में रखो सो दैट जब भी आप इजीली जा रहे हो तो रेगुलरली एक्सेस कर सको, ऊपर या नीचे ना झुकना पड़े। फिफ्थ, ओपन शेल्फ हमेशा अपने जिस हाथ से आप लिखते हो मतलब राइट हो या लेफ्ट हो उसी पे रखो, नहीं तो ऐसा हुआ मैं अपना कंघी कर रहा हूं तो और मेरी शेल्फ है लेफ्ट हैंड साइड पे तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, जबकि राइट पे हुआ तो इजीली आई कैन ग्रैब समथिंग। सिक्स जो टिप है वो ये है कि 2 पावर के स्विच सॉकेट जरूर रखो विद हैंगिंग रेल फॉर ड्रायर एंड कर्लर और स्ट्रेटनर। सेवेंथ, एक छोटा सा थंब प्रिंट वाला लॉक भी रखो, मतलब सेव जो आता है। लिंक इन सारी चीजों को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है कि भैया अगर आप मान लो घर में रहते हो, मेड का आना जाना है या आप किचन में हो तो आप जो अगर डेली वेयर की ज्वेलरी पहनते हो तो वो ज्वेलरी सेफ में डाल दिया और वो थंब प्रिंट से ही खुलेगा, और एक चाबी आप कहीं भी छुपा के रख देना। 9 जो टिप है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट वर्सेस थिंकिंग वाले निकले हो तो भैया आप अगर शीशा लोगे बड़ा, अब बड़ा शीशा अगर मान ले यहाँ पे हाफ है, अगर बड़ा शीशा ले लिया कोई छोटा बच्चा है, डॉग है, पेट है, टकरा के तोड़ सकता है, तो हमेशा इस शीशे को 12 mm या 18 mm की प्लाई पे पेस्ट करा के उसके बाद ही लगवाना है। 10 जो टिप है यहाँ पे वो ये है कि हमेशा ड्रेसिंग टेबल के पीछे, शीशे के पीछे एक फैंसी लाइट जैसे कि ये, और दूसरी एक स्पॉट लाइट की जब आप मेकअप शेकअप कर रहे हो, कॉम्पैक्ट पाउडर, लिपस्टिक, बिरला पुट्टी और पीओपी पेंट करा रहे हो, सॉरी तो उस टाइम पे आपको लाइट हो जिससे कि यार जब आप जाओ तो आपको पता लग सके ना कि जो घर में कैरेक्टर दिख रहा है लाइट में वही मुझे वहां दिखाई देगा। क्या हो गया मेरी पार्टी में? प्लीज अपनी कैरेक्टर में ले ये क्या हो गया मेरी पार्टी में? 11 जो टिप है भैया, मिरर की विड्थ मिनिमम 2 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो हमारी टीम को कॉल कर लेना, वो छोटी ड्रेसिंग टेबल में बड़े शीशे कैसे लगाने इजीली आपको बता देंगे क्योंकि मैंने सिखाया है। 12 जो टिप आती है, अगर वास्तु के हिसाब से मिरर रखना चाहते, चलो ये वाला टॉपिक यार बड़ा लंबा है, इसको फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। कमेंट कर देना वास्तु के हिसाब से प्लेसमेंट ऑफ की रूम में कहाँ बेस्ट लोकेशन, और अगर बेडरूम छोटा है तो ड्रेसिंग टेबल कहाँ लगाई जा सकती है, कमेंट कर दोगे। लेआउट ऑफ ड्रेसिंग टेबल मतलब LDT, लेआउट ड्रेसिंग टेबल LDT टाइप कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये रही आपकी ड्रॉइंग्स। तो भाई ये वीडियो बनाने में मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि मैंने अपने कलीग से, अपने घर में, अपने दोस्तों से, उनकी वाइफ से बात करी कि भैया आपको अपनी ड्रेसिंग टेबल कैसी चाहिए, तो उसमें मुझे ये पता चला कि 90% जो है वो आप लोग फीमेल्स के पास ही है और 10% है जो हम मेंस के पास है। तो ये जुल्म क्यों? तो अब आखिरी सवाल कि इन 4 कैटेगरी में से आपकी ड्रेसिंग टेबल कौन सी फाइनल हुई वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिनके शॉर्ट फॉर्मेट के कोड मैंने लिख दिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप चाहते हो मनीष ये इंटीरियर डिजाइन की EPL सीरीज, मतलब इंटीरियर डिजाइन इज नॉट अबाउट मेकिंग थिंग्स ब्यूटीफुल, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड लाइफस्टाइल। बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर के मुंह से सुना है ना कि ये इंटीरियर डिजाइन आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए, आपकी नेचर के हिसाब से होना चाहिए, पर कैसे वो मैं बता रहा हूं। अब हमेशा की तरह भैया एक स्लोगन तो बनता ही है, अब हर कोई दिखेगा सुंदर, मानो मेरी बात, देख लो खुद को आईने में, सुन लो दिल की बात, मत पड़ना कभी अकेले क्योंकि होंगे 2 लोग साथ, एक मैं और एक आप, आधा वर्ज। तो टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर।